ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। इसलिए इसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। जो समाज अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वायुपुत्र हनुमान जब सीता की खोज करने के बारे में पूरा विवरण श्री रामचंद्र जी को बताते हैं, तो श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने हृदय से लगा करके उनका धन्यवाद देते हैं और उसके पश्चात वो फिर शंका व्यक्त करते हैं कि ये 100 योजन समुद्र की दूरी जो है वानर सेना जो है वो कैसे पार करेगी और इसमें कठिनाई वो व्यक्त करते हैं। तब सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी को यह आश्वासन देते हैं कि निराशा से किसी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए वो ये सलाह देते हैं कि आप सिर्फ इस पर विचार कीजिए कि इस 100 योजन समुद्र पर किस प्रकार से सेतु का निर्माण किया जा सकता है, और एक बार सेतु का निर्माण हो जाता है तो वो बताते हैं कि तब हमारी जीत सुनिश्चित है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि ये हम लोग जो है निश्चित तौर पर लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो वायुपुत्र हनुमान से लंका के बारे में पूरा विवरण पूछते हैं और फिर सभी लोग जो है वो समुद्र तट की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के चौथे एवं 5वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी सभी वानर सैनिकों को बोलते हैं कि अब जो है कि हम लोग समुद्र तट की ओर प्रस्थान करें। उसमें यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि विजय मुहूर्त अभी प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये किसी भी यात्रा के लिए बहुत शुभ मुहूर्त होता है। इसीलिए और यहाँ पर बताया गया है कि दिन में दोपहर के बाद वाला जो समय होता है उसे विजय मुहूर्त कहते हैं और वो किसी भी यात्रा के लिए बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी जो कहते हैं कि अभी हम लोग तुरंत प्रस्थान करें समुद्र के तट पर पहुंचने के लिए। इसके बाद फिर वो यह भी बताते हैं कि आज जो है उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है और कल जो है चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसीलिए वो सुग्रीव से बोलते हैं कि आज यात्रा के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, इसलिए आज ही हम लोग यात्रा के लिए प्रस्थान करें, इस तरह का बताते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र ये भी बताते हैं कि मेरा दायां आँख जो है वह भी फड़क रहा है, जो एक शुभ शकुन है। इसलिए वो आज की यात्रा जो है वो मनोरथ सिद्धि के लिए शुभ है। इसलिए वो आज पूरे सैनिक को प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि नील नाम का जो वानर है वो पूरी सेना को सेनापति के रूप में वो आगे बढ़ता है
और उसके बाद श्री रामचंद्र जी जो है पूरे सैनिक को भी ये सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि जो नील सबसे आगे जो बढ़ेंगे सैनिकों के साथ, वो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। वो बताते हैं कि जो रास्ते में फल फूल या जल है वो राक्षसों के द्वारा दूषित किया जा सकता है, इसलिए इसको पता लगा लेना चाहिए। इसके अलावा फिर वो यह भी बताते हैं कि रास्ते में जो सभी गुफा, खोह और खाई या जितने भी छिपने वाले स्थान हैं, इस पर भी सैनिकों को खोज कर लेना चाहिए कि कोई राक्षस यहाँ छिप करके तो पीछे से आघात करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है। इसलिए इस प्रकार की सावधानी बरतने का आदेश जो है वो श्री रामचंद्र जी देते हैं। इस प्रकार जो है वो सैनिक जो है ऋषभ नाम का जो वानर सैनिक है वो दाहिनी भाग का रक्षा करते हुए आगे बढ़ता है, और उसके बाद गंधमादन नाम का जो वानर सैनिक है वो पूरे सैनिक के बाएं भाग में उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र जो है वो हनुमान के कंधे पर बैठ जाते हैं, और लक्ष्मण जो है वो अंगद के कंधे पर बैठ करके और सेना के मध्य भाग में वो प्रस्थान करते हैं। इसके बाद जामवंत, सुसेन और वेगदर्शी ये तीनों वानर सैनिक जो है वो पूरी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार जो है वो लाखों करोड़ों वानरों के साथ जो है श्री राम और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें सबसे आगे जो है वो ऋषभ, नील और कुमुद ये जो है वानर सबसे आगे बढ़ते हैं, जो आगे के रास्ते को ठीक करते हुए बढ़ते हैं। सेना के मध्य भाग में सुग्रीव, श्री राम, लक्ष्मण और ये जो है बहुत सारे वानरों के साथ जो है मध्य भाग में वो प्रस्थान करते हैं। सतबली नाम का जो एक वानर था वो लगभग 10 करोड़ वानरों के साथ जो है वो पृष्ठभाग में सेना का वो नियंत्रण करता है। इसके पश्चात केसरी और पनस ये दोनों जो वानर सैनिक थे वो दक्षिण भाग की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। भालुओं से घिरे हुए सुसेन और जामवंत ये जो है सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरी सेना का सुप्रीम कमांडर के रूप में जो है वो वीरवर नील जो है वो पूरी सेना का नियंत्रण करते हुए, अर्थात पूरी सेना का जो मुख्य सेनापति वो नील है और वो नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दरिमुख, प्रजंग, जंभ और रभस ये जो है ये तीनों वानर सैनिक जो है सभी वानर सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये सभी पूरी सेना जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रास्ते में 2 पर्वतों का विवरण दिया गया है कि रास्ते में इन्हें 2 पर्वत मिलते हैं, जिसमें एक पर्वत का नाम है सहगिरी और दूसरा जो है वो मलय पर्वत है। तो ये दोनों जो है पर्वतों को पार करके और वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वो यात्रा के क्रम में बोलते हैं कि उन्हें पृथ्वी और आकाश में बहुत शुभ शकुन दिखाई पड़ रहे हैं।
तो शुभ शकुन क्या दिखाई पड़ रहे हैं वो बताते हैं कि विशाखा नाम का युगल नक्षत्र जो है वो निर्मल एवं उपद्रव शून्य है, मंगल आदि दुष्ट ग्रहों से आक्रांत नहीं है, इसलिए वो प्रकाशित हो रहा है, जो कि हमारे विजय की शुभ सूचना दे रहा है। इसके अलावा फिर वो बोलते हैं कि राक्षसों का जो नक्षत्र मूल है, जिसके देवता निवृत्ति हैं, वो अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। उसके मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। और ये सब दर्शाता है कि राक्षसों के विनाश के लिए ही ये उपस्थित हुआ है। इसलिए लक्ष्मण बताते हैं कि ये हम लोग का यात्रा जो है वो शुभ होगा, ऐसा शकुन उन्हें दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात सभी वानर जो है वो सभी वेग से बढ़ते हैं, सभी उत्साह से ओतप्रोत हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और उनका पराक्रम जो है उबलता हुआ पड़ रहा है। सभी वानर जो है पराक्रमी हैं, अंगड़ाई लेते हुए पत्थर और चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते हुए और लाखों करोड़ों वानरों से घिरी हुई वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात वो सह पर्वत के पास पहुंच करके फिर वहाँ पर सह पर्वत पर चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो रास्ते में मलय पर्वत उन्हें मिलता है, उस पर वो चढ़ करके उसका झरनों और पेड़ पौधों की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें जो भी चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, करवीर आदि वृक्षों पर उछलते कूदते और उनको तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर उन्हें रास्ते में अंकोज, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्ष जो मिलते हैं उसको भी तोड़ते और उखाड़ते हुए सभी वानर सैनिक जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जब दोनों पर्वत को पार करते हैं तो दोनों पर्वत का पार करने के बाद फिर पूरी वानर सेना को जो है वो महेंद्र पर्वत दिखाई पड़ता है और फिर सभी लोग महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। महेंद्र पर्वत पर चढ़ने पर तब उन्हें जब महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो वो समुद्र के नज़दीक था और वहाँ से उन्हें फिर वो पूरा जो है समुद्र का दर्शन होता है और वो महेंद्र पर्वत से उतर करके और समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं। समुद्र तट पर जब पहुँचते हैं तब श्री रामचंद्र जी जो है और सुग्रीव जो है वो निर्णय लेते हैं कि इस समुद्र तट पर ही जो है हम लोग अपना आश्रय बनाएं और वहीं पर अपना पड़ाव डालने का निर्णय लेते हैं। श्री रामचंद्र जी का ये आदेश मिलने के बाद पश्चात लक्ष्मण सहित सुग्रीव और सभी जो वानर सैनिक थे वो सागर के तट पर सेना को वहाँ पर ठहरा देते हैं। सेना वहाँ ठहरने के पश्चात उन्हें वहाँ पर विशाल समुद्र उन्हें दिखाई पड़ता है। श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि ये बड़े बड़े सर्पों और अजगर से युक्त एवं अन्य जो है विभिन्न जलचरों से युक्त उन्हें विशाल समुद्र दिखाई पड़ता है और जो वायु से प्रेरित होकर के उसमें तरंगे जो है ऊंची ऊंची उछलती हैं और उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल जो है वो समुद्र में नृत्य करता हुआ उन्हें प्रतीत होता है। वहाँ पर पड़ाव डालने के बाद पश्चात फिर रामचंद्र जी जो है वो पुनः
दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता तो 1 माह तक उसने जीवित रहने का वचन दिया है, परंतु मैं तो जो है ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बिना सीता के जो है 1 माह की अवधि भी जीवित नहीं रह सकूँगा। और वो बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी सीता के वियोग में उनका जो है शरीर जो है वो प्रज्वलित हो रहा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं समुद्र में ही लेट जाऊंगा, जिससे कि ये विरह की अग्नि जो है उन्हें जलने से बचाएगी। इस प्रकार का कह करके वो ये कहते हैं, ये अफसोस जाहिर करते हैं कि ये जनक की पुत्री और दशरथ की पुत्र बहू और मेरी पत्नी सीता जो राजमहलों में रहती थी, वो किस प्रकार जो है राक्षसियों से घिरी हुई सोती होगी। ये इस प्रकार का करके वो अपना दुख प्रकट करते हैं। और वो ये विचार करते हैं कि मुझे ये मैंने अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा कि मैं जल्द से जल्द जो है उस राक्षस राज रावण के सीने में सैकड़ों बाण से आघात करके उसका वध कर दें और वो राक्षसों का कुल का नाश करके और किस प्रकार मैं सीता को प्राप्त करूं। ये इस प्रकार का संबोधन लक्ष्मण को कह करके वो अपना दुख प्रकट करते हैं। धन्यवाद।